हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 615 रुपए का शेयर है और लगातार ये टूट रहा है जब से इसके रिजल्ट्स आए। देखो, नतीजे अच्छे थे, बुरे नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी शेयर्स में गिरावट है क्योंकि भैया पहले से प्रथा थी। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट शायद ही कभी विप्रो में देखने को मिली हो पिछले कुछ सालों में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 615 रुपए के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 615 रुपए का शेयर है विप्रो का, आज भी हल्की सी गिरावट है। और पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में तकरीबन 7.5% की गिरावट है। 721 रुपए का ये शेयर था, 721 रुपए का, लगातार टूट रहा है ये, लगातार। और ऐसी गिरावट देखो इससे पहले भी आई थी लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। और मैंने हमेशा कहा है कि विप्रो के शेयर में अगर आपको गिरावट आती है तो वो खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो चार्ट इसका इंटरेस्टिंग ही है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे पहले भी ये टूटा था, करेक्ट हुआ था, लेकिन दोबारा इसने बाउंस बैक किया और अच्छा खासा बाउंस बैक इसने किया था। विप्रो में अब जो गिरावट आई है वो मेरे हिसाब से नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके आपके लिए जरूर बनेंगे। विप्रो के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो लार्ज कैप शेयर है, 3,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 40 लाख से भी ज्यादा के हैं। और यहां पर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो देखो ये अभी भी पुराना शेयर होल्डिंग पैटर्न है सितंबर का, लेटेस्ट डेटा अभी तक आया नहीं है दिसंबर का। जैसे ही आएगा डेफिनेटली हम बातचीत उसके बारे में जरूर करेंगे। लेकिन देखा जाए तो विप्रो में बहुत सारी जो होल्डिंग्स है वो डेफिनेटली बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास है और प्रमोटर के पास है। रिटेल इन्वेस्टर के पास उतनी ज्यादा होल्डिंग अभी भी नहीं है। हालांकि विप्रो जो है वो डिविडेंड नहीं पे करता है, अच्छा, लेकिन जो ग्रोथ हमेशा देखने को मिलती है विप्रो में वो डिविडेंड से नहीं बल्कि बोनस इससे देखने को मिलती है। अच्छा बोनस पे करने वाला ये शेयर है और लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है। जब भी टूटा है उससे ज्यादा इसने बाउंस बैक किया है। इससे पहले भी ये करेक्ट हुआ था ये शेयर, अगर आप देख सको तो इससे पहले भी ये इस लेवल से टूटा था नीचे और 615 रुपए के आसपास ही पहुंचा था, लेकिन वहां से दोबारा इसने रफ्तार भी पकड़ी थी, अब दोबारा उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। विप्रो के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो विप्रो को लेकर सिर्फ 9% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदारी करने की ही सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। 91% लोगों का पॉजिटिव रवैया है। विप्रो में अगर हम देखें तो लास्ट जो ट्रांजेक्शन थे वो खरीदारी के ही थे, कंपनी के जो कनेक्टेड पर्सन हैं उनके तरफ से, और लाखों में खरीदारी की है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। यहां पर देखा जाए तो रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीजिंग मोड में ही है और 2022 में भी इनके जो रेवेन्यू होंगे वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही होंगे। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट है, 10,000 से 11,000 करोड़ का प्रॉफिट है और इंक्रीजिंग मोड में है। और अभी भी अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में 3,000 करोड़ की इनकी एवरेज देखने को मिल रही है। तो 2022 में भी देखेंगे तो 11 से 12,000 करोड़ के प्रॉफिट आराम से आपको देखने को मिल ही जाएंगे विप्रो में। विप्रो को लेकर कुछ फंड हाउसेस की बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी करने की सलाह है, 750 का टारगेट है। केआर चौकसी की खरीदारी करने की सलाह है, 795 का टारगेट है। तो दो ब्रोकरेज फर्म का बहुत ऊपर टारगेट है, क्योंकि अभी विप्रो देखिए तो सिर्फ 615 रुपए के आसपास मिल रहा है आपको। इतना ही नहीं, खबर यह भी कहती है कि विप्रो नेम 5th टॉप एम्प्लॉयर इन यूरोप। यूरोप में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को रोजगार देती है। इवन विप्रो रिकॉग्नाइज एज टॉप एम्प्लॉयर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी भैया देखो तो टॉप रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर है विप्रो। और हालांकि एक दिक्कत है अभी आईटी इंडस्ट्रीज में, वो ये है कि भैया रेजिग्नेशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय मेरे हिसाब से कंपनियों के लिए होगा, बड़ी कंपनी के लिए होगा, क्योंकि देखिए स्टार्टअप्स कल्चर जिस तरीके से डेवलप हो रहा है ना, तो डेफिनेटली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमेशा देखने को मिलता है कि यार लोग अपना स्टार्टअप्स खोलना पसंद करते हैं या फिर कोई स्टार्टअप्स में काम करना पसंद करते हैं। और जो बड़ी कंपनीज है वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करने जाए तो विप्रो के जो सीएफओ है उनका ये कहना है कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग हैज राइजन अमीड टैलेंट वॉर इन आईटी सेक्टर। तो उनका ये कहना है कि देखो अभी जो है जो अच्छे टैलेंट को हायर करने के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इस सेक्टर में भैया बहुत ज्यादा कहते हैं कि भाई कि मारा मारी चल रही है। हर कोई लाइन लगा के खड़ा है कि हमारे यहाँ काम कर लो, हमारे यहाँ काम कर लो, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो इसलिए जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है आईटी इंडस्ट्रीज वालों की।
और ये सबकी है, सिर्फ विप्रो की हालत नहीं है, सबकी हालत है ये। और मेरे हिसाब से ये कंपटीशन बहुत अच्छा है आने वाले दिनों के लिए, ऐसा होना भी चाहिए। विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी करने का ये सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड पे नहीं करता, क्योंकि सालाना 1 रुपए का आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा बनाकर दिया है। रीजन ये है कि विप्रो ने जो आपको पैसा बनाकर दिया है वो इन्होंने कभी डिविडेंड से बना के नहीं दिया है, क्योंकि 1 रुपए का डिविडेंड क्या ही कर लोगे आप यहाँ पर। लेकिन जो पैसा बना है लोगों का वो बोनस से बना है। कई बार इस कंपनी ने बोनस दिए हैं, कई बार ये स्प्लिट हुआ है, तो बोनस और स्प्लिट से कई बार यहां पर पैसा बना है विप्रो में। तो ये विप्रो की खासियत है। विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो पी रेशियो 31 का है, जो कि देखा जाए 40 जो सेक्टर पी है उसे तो सस्ता ही है। 39% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं विप्रो में। देखो, विप्रो को लेकर कई बार हम चीजों को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने इतने साल पहले इतने शेयर खरीदे होते तो आज आपके पास इतने करोड़ों करोड़ों रुपए होते। और मैं यही कहूंगा कि देखो, मुझे विप्रो का शेयर पहले भी पसंद आता था, आगे भी पसंद आएगा। रीजन यह है कि कंपनी बड़ी है और कंपनी के पास भैया एक्सपर्टीज भी है उस तरीके की कि हर चीजों से ये लोग बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही कंपनी 40 साल से टिकी हुई नहीं है यहाँ पर, या फिर उससे कई ज्यादा सालों से ऐसे ही कंपनी टिकी नहीं है। बीच बीच में और भी कई ज्यादा कंपटीशन इनके सामने आई होगी, लेकिन हर चीजों को इन्होंने डेफिनेटली अपने हिसाब से ढाला है और आगे बढ़ते रहे हैं। यहां पर आप देखिए तो प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग है और रिटेल वालों के पास 2.75% की ही होल्डिंग है। तो ज्यादातर होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास है, अदर पार्टीज के पास है। हालांकि ये सितंबर का डेटा है, दिसंबर का अभी तक आया नहीं है। तो विप्रो को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, 615 रुपए का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। और हाँ, थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, आईटी सेक्टर्स में काफी ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ रही है कंपनियों को नए टैलेंट को हायर करने के लिए, क्योंकि रेजिग्नेशन का जो प्रॉब्लम है वो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। 20% तक सालाना यहाँ पर लोग जो अपनी जॉब है वो क्विट कर रहे हैं, लेकिन उतने लोग दोबारा हायर भी हो रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, दिक्कत तो है यहाँ पर, उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। तो अभी के लिए विप्रो में कहूंगा हर गिरावट में मौके हैं खरीदारी के, और मुझे ये जो लेवल है यहां से खरीदारी करना मुझे पसंद आएगा। और मैं यही कहूंगा टुकड़ों में खरीदारी करना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको 50 शेयर खरीदने हैं तो पहले 15-20 खरीदो, वेट करो, अगर यहां से और थोड़ा सा ये करेक्ट होता है और क्वांटिटी को ऐड कर लो। इस तरीके से आप यहां पर प्ले कर सकते हो और लॉन्ग टर्म का नजरिया यहां पर रखना। लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि भैया बोनसेस कई बार दे चुका है ये विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, ये चारों में से कोई एक कंपनी तो इस साल आपको बोनस दे ही देगी। तो बोनस का बादशाह है, कई बार पैसा बना है, बोनस से ही बढ़िया पैसा यहां पर बना है। तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा एक और कंपनी है, वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। 1180 रुपए का ये शेयर है, यहां पर भी लगातार गिरावट चल रही है और यहां पर भी मुझे लगता है ये खरीदारी के मौके बनने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।